Assalamu alaikum students. How are the students? Students, I'm your spoken English language course trainer. Welcome back here again in English language course WhatsApp group. Students, आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है, तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंग्लिश के ऐसे अल्फाज बताऊंगा जो हमारी रोज़मर्रा लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो उनकी इंग्लिश है वो किसी किसी को आती है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि वो कौन से ऐसे अल्फाज हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं और उनकी हमें इंग्लिश भी नहीं आती। स्टूडेंट्स, आप यकीन कीजिएगा कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसकी इंग्लिश आती नहीं होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स अपनी वोकैबुलरी को एनरिच कीजिए, इम्प्रूव कीजिए। लंडे बाज़ार की इंग्लिश होती है फ्ली मार्केट, फ्ली मार्केट। इसी तरह स्टूडेंट्स जो जेब को तुरा होता है उसको कहते हैं पीक पॉकेट, पीक पॉकेट। देयर आर मैनी पीक पॉकेट अवेलेबल इन एवरी सिटी एंड इन एवरी विलेज, इवन एट एवरी कॉर्नर। नमक हराम की इंग्लिश होती है इनग्रेट। अगर आप अपने दोस्त को कहना चाहते हैं कि तुम नमक हराम हो, यू आर इनग्रेट। हु इज़ इनग्रेट इन आवर क्लास? हमारी क्लास में नमक हराम कौन है? स्टूडेंट्स, आपने कमेंट में बताना लाजमी। शेख चिल्ली की इंग्लिश होती है क्विक्सोटिक, क्विक्सोटिक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे शेख चिल्ली बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जो माइजर इंसान होता है उसको कहते हैं शेख चिल्ली। नखट्टू की इंग्लिश होती है स्लगिश, स्लगिश, स्लगिश। ये सुस्त स्लगिश हैं। जो बॉयज स्लगिश होते हैं वो कभी इंग्लिश नहीं सीख सकते। ये स्टूडेंट्स मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। डीड की इंग्लिश होती है ब्रेजन, ब्रेजन। यू आर वेरी ब्रेजन काइंड ऑफ पर्सन। आप डीड किस्म के इंसान हो। तंजिया तकरीर को कहते हैं टायराइट, टायरेट, टायरेट। और ताना मारना जीर। यू आर जीरिंग, वाई यू आर जीरिंग मी? आप मुझे ताना क्यों मार रहे हैं? गनाउना की इंग्लिश होती है हीनस, हीनस। डिड यू प्ले हीनस गेम? क्या आपने गनौना खेल खेला? या मैं कहता हूँ यू प्ले हीनस गेम, तुमने गनौना खेल खेला। यू प्लेड हीनस गेम, तुमने गनौना खेल खेला। और लोटे की इंग्लिश होती है एवर। बाद लोग इसे ईवर पढ़ते हैं, वो बिल्कुल रॉन्ग है, एवर। और वज़ू को इंग्लिश में कहते हैं एब्लूशन, एब्लूशन। और पुरकशिश की इंग्लिश होती है स्नैजी, स्नैजी। अब आपने अट्रैक्टिव नहीं कहना, स्नैजी कहना है। और राइस की इंग्लिश होती है ओप्यूलेंट, ओप्यूलेंट। इसी तरह स्टूडेंट्स पछतावे की इंग्लिश में होती है रू, रू। और बातूनी को इंग्लिश में कहते हैं गारुलस, गारुलस, गारुलस। देयर आर मैनी गारुलस अवेलेबल इन आवर क्लास, दे आर गारुलस। अकीदे की इंग्लिश कहते हैं डोगमा, डोगमा मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। बिलीफ भी कहा जाता है अकीदे को, और डोगमा भी कहा जाता है। और जो शातर दिमाग होता है उसकी इंग्लिश होती है फॉक्सी माइंड, फॉक्सी माइंड। इसी तरह स्टूडेंट हजूम की इंग्लिश होती है, बाद लोग क्राउड कहते हैं, वो बहुत पुराना लफ्ज़ हो गया, मोब, मोब। हजूम की इंग्लिश मोब होगी। और जल्दबाज की इंग्लिश होगी हॉट हेडेड, हॉट हेडेड। और हैरान को उनको इंग्लिश में कहते हैं सरप्राइज। नहीं आपने बोलना, आपने कहना है बैफल, बैफल। नाइन अमेजिंग, नाइन सरप्राइज, बैफल आपने बोलना, ये न्यू वर्ड है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। लेक्चर आपको कैसा लगे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। याद रखिएगा कि आप वोकैबुलरी के बगैर बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोल सकते। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर कहें कि वो भी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करें। विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।